जय हिंद बच्चों, PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। स्पेशली देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया है और दो क्वेश्चन इसमें है। एक तो ये कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण देना है। पहला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है कि दो रेखाओं का समीकरण देना है कि वह जो समीकरण होगा वो इन बिंदुओं से होकर जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहली चीज हम आपको ये बता दें, देखिए समझिए, पहले हम जवाब देंगे इसका, यहां से लेकर यहां तक का, और क्यों उसका भी देख लेंगे। देखिए जैसे हम बोल दें ये बिंदु है, केवल इसकी बात कर रहे हैं कि ये बिंदु है, और हम आपसे पूछें कि इस बिंदु से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ये बिंदु है, और हम आपसे पूछें कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं, कितनी रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कोई लड़का है बोलेगा सर हम ऐसे खींच सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही। कोई दूसरा बच्चा है वो बोलेगा कि सर हम ऐसे खींच सकते हैं। हमने कहा चलो तुम्हारी ही बात सही है। कोई तीसरा लड़का है वो बोल रहा है कि सर हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। हमने कहा भाई हाँ खींच सकते हैं। फिर आप आगे सर बोले कि सर हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। हमने कहा हाँ यार खींच सकते हैं। हम भी बोला कि यार तुम लोग भी खींच सकते हो, तो हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। तो आप लोगों ने बोला हाँ सर खींच सकते हैं, हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, जिधर से मन करे उधर से खींच दीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, तो उस बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला चीज, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह बात समझ में आई। तो चलिए अब बात करते हैं यहां से, इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप ग्राफ पेपर में देखिए, आप ग्राफ पेपर ये है, ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। यहां पर 1 2 कुछ आप ऐसे जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये बिंदु 2,14 है, तो 2,14 दोनों प्लस में है। तो 2,14 प्लस प्लस किस में रहता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो 2,14 होगा वो यहीं पर, इसी में कहीं ना कहीं होगा। अब वो कहां होगा, हम मान लेते हैं वो बिंदु यहां पर है। तो अब वही क्वेश्चन पूछा है कि 2,14 से कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2,14 ये एक बिंदु है, होगा कि नहीं। 2,14 कौन सा बिंदु होगा, एक बिंदु होगा। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। अभी यहां पर हमने समझाया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि जो 2,14 है यहां से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको इसका आंसर मिल गया कि 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली कोई दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। तो आप समझिए, अगर एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो इस बिंदु को जो समीकरण होगा वो भी तो अनंत होगा, क्योंकि एक रेखा ये है तो इसका अलग समीकरण होगा, ये रेखा है इसका अलग समीकरण होगा, ये रेखा है उसका अलग समीकरण होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 2,14 है, बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं और इनके अनेक समीकरण भी होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए, तो ये चीज आपको लिखना भी है, मैं लिख के बता दूंगा, लेकिन अगर कोई चीज मैं ना लिख पाऊं तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, बिंदु जो 2,14 है, देखते हैं कि इससे हम दो समीकरण केवल लिखेंगे, केवल हम दो ही समीकरण लिखेंगे। आप अनेक समीकरण लिख सकते हैं। कैसे? तो बिंदु 2,14 है ना, तो ये 2,14 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर 2 है और y बराबर कितना है, 14। इसका मतलब x का मान 2 दिया है और y का मान कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। समझिए, अगर
अपने मन से आप सोच लीजिए, हमको लिखना है x प्लस वाई, समीकरण हमको लिखना है x प्लस वाई के फॉर्म का। तो चलो भाई ठीक है, तो x प्लस वाई के फॉर्म का लिखना है ना, इतना लिख दिया। अब बराबर हम कितना लिखें वो देखना है। तो x का मान दिया है 2, तो 2 प्लस y का मान दिया है 14, तो 14, तो 2 और 14 कितना होता है, 16 होता है। तो मतलब जो x प्लस वाई होगा, जो इनका योग होगा वो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। यह पहला समीकरण है, पहला समीकरण हमको मिल गया। समझ में आया, हमने लिख दिया। अपने मन से आप कुछ सोच के x प्लस वाई बराबर हमको x प्लस वाई हमको लिखना है। तो x का मान 2 है, y का मान 14 है, तो 2 और 14 कितना होता है, 16 होता है। इस चीज को हमने लिख दिया। अब दूसरा समीकरण लिखना है, तो एक बार हमने प्लस कर दिया, तो दूसरी बार क्या कर लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। अब कितना आता है वो लिख दीजिए। तो x का मान 2 है और माइनस करना है y के मान 14 है। तो आप अच्छे से जानते हैं 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा इन दोनों में क्या है, माइनस है, तो -12। तो इसका मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ रहा है, -12। तो ये -12 और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे करके आप कोई भी बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। आप आंख बंद करके लिख दीजिए। हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर, बराबर कुछ नहीं लिखना है, हमने लिख दिया 2x प्लस वाई। अब बराबर कितना होगा, तो देखिए 2x का मान कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, y का मान कितना है, 14 है तो 14 कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 4 और प्लस 14, 14 और 4 कितना होगा, 18 होगा। तो ये हो गया 18। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब ऐसे ही करके बच्चों आप अनंत समीकरण लिख सकते हैं, जितना मन करे उतना समीकरण लिख दीजिए। आप आंख बंद करिए, x y के गुणांक में कुछ लिख दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि x का मान 2 दिया है, y का मान 14 दिया है। ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया 2 समीकरण लिखने तक की बात। अब आती है इस प्रकार के और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर उसका हम आंसर लिखें, इस प्रकार से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनंत रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस समझना है, थोड़ी सी बातें समझ लेंगे तो हमने ये लिखा, आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण, ये समीकरण दिया गया है, 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान बताना है। कुछ नहीं करना है, ये बिंदु दिया है 3,4, तो ये दिखाता क्या है, ये जो बिंदु दिया गया है, जो बिंदु है ना ये 3,4, ये बिंदु ये दिखा रहा है कि x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 4। ये बिंदु क्या दिखा रहा है, ये बिंदु ये दिखा रहा है कि x का मान 3 है, y का मान 4 है। अब हमको बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है 3y, अब समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है हमारे पास 3y = ax + 7। इसमें क्या करना है, आलेख पर स्थित हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको मत पढ़िए, आलेख पर स्थित हो, डजंट मैटर, a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर अगर इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे, समीकरण में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में x बराबर 3 रख रहे हैं और y बराबर क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। तो समीकरण क्या दिया गया है, 3y बराबर ax + 7 रख दीजिए। 3y का मान कितना है, यहाँ से y का मान कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 रख दीजिए, बराबर a का मान निकालना है तो a को ऐसे ही रखिए। इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए।
x का मान कितना है 3 है तो 3 रख कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 7 है तो 7 कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 हो गया, बराबर a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3a होगा, a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 होगा, प्लस 7 हो गया, प्लस 7 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए क्या करेंगे, अब 3a का मान निकालना है ना, तो पहले 7 को इस तरफ लाइए, तो ये 12 है, 7 इस तरफ आएगा तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -7 बराबर 3a। इधर देखते हैं तो 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा, 12 में से 7 माइनस होगा 5 आएगा, 5 इक्वल क्या लिखेंगे हम? 3a लिखेंगे। 12 में से 7 गया 5 आया, बराबर 3 है। अब a का मान निकालना है तो 3 को भी इस तरफ लेकर आएंगे, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 और डिवाइड में आएगा तो 5/3 बराबर a। इसका मतलब जो a का मान पूछ रहा था ना, तो a का मान बताइए, तो a का मान कितना आया है? 5/3 आया है। a का मान कितना आया है? 5/3 आया है। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ये आपका x का मान दिया है, ये y का मान देता है, तो ये x और y का मान उठाकर आप क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको a का मान मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न है। ठीक है, आप लोगों ने सभी लोग यात्रा किए हैं, किराए के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, तो आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। क्या है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। क्वेश्चन ऐसा है कि आप पहले एक बार पढ़ लेते हैं, 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यहाँ तक है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक समझ लीजिए आप, यहाँ से पहली लाइन को, कि जो पहले किलोमीटर का किराया है वो 8 रुपये है, और उसके बाद अगर जितने किलोमीटर आप जाएंगे 5 रुपये वो ऐड करता जाएगा। इन केस जैसे आप लोग कोई टैक्सी बुलाए हैं, तो वो टैक्सी का रूल ये है कि 1 किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये ले लेगा। जैसे ही वो यहाँ सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो उसका 8 रुपये फिक्स हो गया। 1 किलोमीटर का 8 रुपये उसको लेना ही लेना है कि भैया 1 किलोमीटर आप आ गए, 8 रुपये वो आपसे ले लेगा। उसके बाद क्या होता है, जितने किलोमीटर आप जाएंगे, जैसे यहाँ से अगर यहाँ गए 1 किलोमीटर और, तो 8 रुपये ये तो यहाँ तक का फिक्स है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपसे 5 रुपये वो और ले लेगा। फिर अगर आप यहाँ से फिर 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के लिए भी वो कितना लेगा? 5 रुपये आपसे ले लेगा। फिर इसी प्रकार से और आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 1 किलोमीटर, फिर ये क्या कर रहा है? आपसे 1 रुपये ले रहा है। इसका मतलब पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये है, लेकिन उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे आपसे 5 रुपये वो लेता रहेगा। इन केस जैसे ऐसे समझिए, आपने टोटल 10 किलोमीटर गए, आप क्या कर रहे हैं? टोटल 10 किलोमीटर गए, तो हम ये पूछेंगे कि आप उस टैक्सी वाले को कितना किराया देंगे। तो सोचिए, आप टोटल गए हैं कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गए हैं, लेकिन 1 किलोमीटर का फिक्स है 8 रुपये। तो अब 10 में से 1 किलोमीटर का तो फिक्स हो गया है, अब बच कितना रहा है? 9 बच रहा है ना। तो 9 कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है 10 माइनस 1। 10 में से 1 माइनस कर रहे हैं, मतलब टोटल दूरी 10 थी, अब बची कितना है? 1 किलोमीटर का तो हो गया, अब बची कितना है? 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपये। तो 9 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? तो मतलब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 8 प्लस 5 ये रहेगा, और 10 में से 1 जाएगा, 9 आ गया। तो ये 8 रहेगा और 5 9 45, बोले तो 53 रुपये। तो 10 किलोमीटर का जो किराया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 53 रुपये। लेकिन ये हम ऐसे क्यों आपसे बताएं? क्योंकि ये ऐसे इसलिए बताए हैं बच्चों, क्योंकि अभी जब हम इक्वेशन हमको बनाने के लिए बोलेगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में बोला है इसका एक रैखिक समीकरण हमको लिखना है। तो रैखिक समीकरण हम इसकी हेल्प से करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो रैखिक समीकरण आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, अब जो दिया है उसको लिख लीजिए।
दिया है पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए, तो लिखिए पहले, एक सेकंड, लिखिए पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, बराबर 8 रुपये। 8 रुपये पहले किलोमीटर का किराया है, और प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है बच्चों, वो है आपका 5 रुपये। चलिए यहाँ हो गया। अब देखिए अब क्या है, अब इसको आराम से पढ़िए आप लोग। यदि तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर, तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर, तो कुल किराया y रुपए है, तो इसका रैखिक समीकरण देना है। तो मतलब यहाँ पर कुल दूरी दिया है, टोटल दूरी कितनी दी गई है, तो उसको लिख लीजिए कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर। यह है टोटल दूरी कितनी है, x किलोमीटर, और कुल किराया कितना है, y रुपए है, तो कुल किराया बराबर y रुपए। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, इसका रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण देखिए बनाएंगे कैसे। कुल दूरी x किलोमीटर, तो हम अब इसको देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे तब अच्छे समझ पाएंगे। कुल दूरी x किलोमीटर, हमने यहां माना था क्या, कुल दूरी 10 किलोमीटर माने थे। अब ये बराबर आ रहा था ना, ये बराबर तो क्या था, कुल किराया, लास्ट में कुल किराया ही तो निकाले थे, तो ये बराबर किधर क्या है, कुल किराया। तो कुल किराया यहां पर कितना है, y रुपए, तो इसको मान लेते हैं ये y के बराबर हो गया। तो देखिए अब रैखिक समीकरण बनाएंगे, तो देखिए उसके रैखिक समीकरण के लिए कैसे, ये कुल किराया है, तो कुल किराया को हम बोलते हैं y, तो y बराबर, अब देखिए ये प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, तो प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, तो ये तो 8 का 8 ही रहेगा, प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया। अब क्या है, अब समझिएगा, यहां पे दिया है 5 और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी यहां पर देखिए कितनी है, कुल दूरी है x, और यहां पर कुल दूरी थी 10, तो कुल दूरी में से एक को हमने माइनस किया था, तो यहां पर कुल दूरी x है, तो x में से क्या करेंगे आप, एक को माइनस करेंगे। सेम वही चीज, कुल दूरी यहां पर 10 थी, कुल दूरी यहां पर x है, यहां पर 10 में से एक घटाया था, तो हमने यहां पर x में से एक घटा दिया। अब यहां हमने 5 से गुणा किया था, तो यहां पर हम 5 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 5 रुपए, तो इसलिए हम 5 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए। बस हो गया, आपका रैखिक समीकरण बन गया। उसके बाद तो सॉल्व नीचे किए थे, अब इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो देखिए y बराबर, ये 8 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x होगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -5 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा। ये समझ में आ गया। अब हम सब उस तरफ को हटा दे रहे हैं, आपको अगर नोट करना हो तो तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वही मेन है, वही समझ में आएगा तब आगे चीज़ें समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, क्योंकि वही मेन आपका वही है। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब हमारे पास रैखिक समीकरण मिल गया है क्या, y बराबर 8 + 5x - 5। ये देखिए, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए y बराबर यहाँ देखिए 8 और 5 आपस में, ये 5x है तो पहले 5x को लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में से माइनस वाला माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा, तो +3। चिन्ह किसका रखेंगे, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 8 प्लस में है इसको। तो जो रैखिक समीकरण चाहिए था ना, इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो इसका एक रैखिक समीकरण हम ये यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। ओके, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है क्या, एक सेकंड जरा देख लें। समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचना है, इसके बाद समीकरण लिखना है, और इसके बाद जो आगे है वो है कि आलेख भी खींचना है इसका। ये चीज़ हमने नोट नहीं किया था, आलेख भी
खींचिए। तो ये क्वेश्चन को आगे आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसका हमको आलेख भी खींचना। आलेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ खींचना है। तो उसके लिए ग्राफ खींचना हम अच्छे से बताए हैं आपको। आपके पास लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो यहां से ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप एक चार्ट बनाते थे। तो उस चार्ट को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये x का मान और ये y का मान 3 निकालते हैं, तो 3 निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर किसका मान रखे? अगर x बराबर हम 0 रख दें, सबसे पहले क्या रख दें? x बराबर 0 रख दें। तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, x बराबर 0 लेने पर, तो अगर x बराबर 0 लेंगे तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा? अब ये 5 है गुणित 0 प्लस 3, तो y बराबर 5 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका मतलब अगर x बराबर आप 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये 3 को रख दिया हमने। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या रखें? अब देखिए x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, बस ध्यान रखना है ऐसा रखिए कि वैल्यू छोटी रहे। अगर x बराबर 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे तो 5 के नंबर 5 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। वैल्यू थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, तो लिख सकते हैं 8 तक हम बना सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान रखिए, अगर x बराबर आप -1 रख दें, क्या कर दें? x बराबर -1 रख दें। देखिए x बराबर -1 लेने पर तो वैल्यू और छोटी मिल जाएगी। तो x बराबर -1 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 5 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 3। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 को गुणा 1 में करेंगे तो 5 और प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाता है। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, तो चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। इसका मतलब x बराबर अगर -1 हम ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? y का मान आ रहा है -2। तो कम से कम 2 निर्देशांक तो आपको चाहिए ही चाहिए। हम 3 बना लेते हैं, लेकिन कम से कम 2 से भी आपका काम चल जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब किसका मान रख के एक और निकाल लेते हैं। एक यहां तक हमने निकाला है, एक इसके बाद निकालते हैं। अब क्या निकाल देते हैं? अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर यहाँ पर -2 रख दें, अब x का मान कितना लिख ले रहे हैं? -2। अगर यहाँ पर समझ लीजिए x बराबर -2 रखेंगे तो 5 का गुणा 2 में करेंगे। देखिए यहाँ पर y बराबर, इधर आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर देखते हैं, y बराबर 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3, यही होगा। तो y बराबर x का मान कितना ले रहे हैं? -2 ले रहे हैं, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? -10 प्लस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब x का मान कितना ले रहे हैं? x का मान -2 ले रहे हैं, तो जो y का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? -7 आ रहा है। ठीक है। और अगर इसको छोटा लेना चाहें, इससे छोटा ले सकते हैं हम, इससे देख लीजिए, बस इतना ठीक है। x का मान अगर हम क्या ले रहे हैं? x बराबर -1 ले रहे हैं, x बराबर नहीं, -1 पे तो हो गया, x बराबर -2 ले रहे हैं। x बराबर क्या ले रहे हैं? -2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 हो गया, प्लस 3 है, प्लस 3, तो ये हो गया 7। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो y का मान -7 है, तो -7। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो देखिए बहुत ही ध्यान से आप ग्राफ बनाएंगे। हम आपको ग्राफ बनाना बता रहे हैं इसका। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, 1 सेकेंड। चलिए अब देखिए ग्राफ बनता है, ये x अक्ष होता है, और ये y अक्ष बनाए हैं, और ये होता है आपका x अक्ष। ये आपको होता है मिडिल में 0 होता है। इधर जाने पर प्लस जाएंगे, तब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लस की वैल्यू y की तरफ जा रही है कि 3। तो देखिए इस तरफ 1 2 3 4 5 नाम कर दें, 1 2 3 4 5। इस तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8 यहाँ तक कर दिया हमने। ऊपर भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नेमिंग कर लेते हैं ऐसे 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये क्या है, नीचे निगेटिव में है, सारी वैल्यू निगेटिव में। आपको कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, समझ लीजिएगा। देखिए पहला क्या है, पहला जो ग्राफ है वो बनेगा 0,3 से। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर कितना है 0, तो एक्स अक्ष ये है आपका, तो यहाँ पर ये 0 है। और वाई अक्ष पर कितना है, वाई अक्ष पर 3 है, तो वाई अक्ष पर आप जाएंगे तो 3। तो जो पहला बिंदु मिलेगा ये बिंदु है, ये 3 पे जहाँ पर है ना, ये वाला बिंदु जिस पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, पहला बिंदु 0,3 यही आएगा, तो इसको लिखेंगे 0,3। पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है -1 और -2, -1 -2 दोनों मान माइनस है, मतलब एक्स अक्ष पर भी माइनस जाना है, वाई अक्ष पर भी माइनस जाना है। तो एक्स अक्ष पर -1 जाइए, तो एक्स अक्ष का माइनस इधर है, तो यहाँ पर आप आ गए। और वाई अक्ष पर -2 जाना है, तो वाई अक्ष का माइनस जो 2 है वो नीचे की तरफ है, तो वाई अक्ष का -2 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों का मिलन बिंदु जो होगा वो मिलन बिंदु ये होगा। अब ग्राफ में तो अच्छे से प्लॉट करना जानते ही आप, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हो वो क्या होगा, -1, -2। अब यही दो बिंदु से आप रेखा खींच सकते थे। कैसे, अगर हम तीसरा बिंदु ना भी लेते तो भी स्ट्रेट लाइन आप स्केल रखते, और स्केल रखने के बाद पहले इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देते, मिला देते, फिर इससे बढ़ा देते इधर और इससे बढ़ा देते इधर, आपका ग्राफ बन जाता केवल दो बिंदु से। लेकिन अब ये लाइन यहाँ पर हमको देखने में ये तिरछी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे स्केल नहीं है, लेकिन आप जब बनाएंगे स्केल से तो एकदम स्ट्रेट रहेगी। लेकिन जो तीसरा बिंदु हमने ले लिया है, तो इस बिंदु को हम दिखा देते हैं। देखिए x का मान कितना है, -2, तो x पे -2 यहाँ पर आएंगे, और y पे कितना -7 है, तो y पे -7 इधर जाएंगे। तो इन दोनों को जो मिलन बिंदु होगा वो मिलन बिंदु होगा आपका ये -2, तो ये ठीक है ना। तो देखिए ये तीनों बिंदु आपका स्ट्रेट लाइन करेंगे ना, तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। अब चूंकि यहां पर हमारा जो है आगे पीछे बन रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो ये तीनों बिंदु ये एकदम स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है। तो उम्मीद है ये सारा चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की जो क्लास है हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो बातें होंगी वो हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।